इस पुस्तक का परिचय करवाना सामान्य बात नहीं है। उसका कारण है, ये पुस्तक एक ऐसा समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन का वैशिष्ट्य ये होता है कि उसमें देवता और दैत्य दोनों को शामिल होना होता है, और उसमें जो प्राप्ति होती है वो अमृत और विष उन दोनों की होती है। हमारी आज़ादी का आंदोलन एक ऐसा ही समुद्र मंथन है। श्री राम बहादुर राय ने इस पुस्तक का परिचय देते हुए जो प्रारंभ में आमुख लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान पर दो प्रकार की पुस्तकें हैं। एक है यह संविधान कैसा है, दूसरी है यह संविधान कैसे बना। कैसा है और कैसे है, यह कहानी वह कहानी है जो बताती है कि यह अच्छा या बहुत अच्छा, बुरा या कम बुरा, यह संविधान कैसे बना। इसका शीर्षक केवल कहने को कहानी नहीं है। कहानी का एक गुण होता है और वह यह होता है, कहानी अपने पात्रों को अपने कथ्य में सजीव कर देती है। संविधान की कहानी कहते समय आप समझ सकते हैं कौन कौन पात्र रहे होंगे। आप इस कहानी को पढ़ते हुए ये महसूस करेंगे कि आप उन पात्रों के साथ चल रहे हैं। संविधान तो एक गंभीर विषय होता है, तो कभी कभी बोर विषय होता है, संविधान पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन राम बहादुर राय ने इस पूरे कथ्य को शब्दों में इस प्रकार पिरोया है कि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बोर होना भूल जाएंगे। इतनी मोटी पुस्तक होने के बावजूद आपको लगेगा पूरी ही पढ़ डालें। और यह करने के लिए उनके भीतर का जो शिल्पी है, कथाकार है, पत्रकार है, वह इसमें प्रत्यक्ष हुआ है। वे स्वयं कहते हैं, ये क्या है? यह है भारतीय संविधान का स्मारक है। भारतीय संविधान तक हम कैसे पहुँचे? तो जब हम भारतीय संविधान तक पहुँचे तो हम कहाँ कहाँ पहुँचे? संविधान सभा में पहुँचने के साथ ही हम उस कहानी तक पहुँचे जिस कहानी से अंग्रेज भारत से चला गया। हम उस कहानी तक पहुँचे जिस कहानी ने भारत का विभाजन करवा दिया। हम उस कहानी तक पहुँचे जिस कहानी में आज़ादी के वे सब नायक अपने अंतिम चरण का वहन कर रहे थे। और आप जब पढ़ेंगे इस कहानी को तो आप पाएंगे कि कितने अनकहे तथ्य हैं। अभी आपने सुना कि श्री वी.आर. राव, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह एक इतिहास का तथ्य है कि वे संविधान का जो प्रथम ड्राफ्ट है उसके लेखक हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका अपना कर्तृत्व है, अपना रोल है। और किस प्रकार भारत के संविधान की एक स्थिति जिसको केवल जानना चाहिए, जानने के बाद क्या करना मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और जानना ये चाहिए कि इस समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला वह है कि भारत की आज़ादी आई। जो विष निकला वह यह है कि भारत का विभाजन हुआ। जो अमृत निकला वह यह है कि भारत का संविधान बना। जो विष आया वो यह है कि औपनिवेशिक परंपरा जारी रही। ऐसा क्यों हुआ? राय साहब ने वर्णन करते हुए लिखा हुआ है। राय साहब ने संविधान सभा का एक आंखों देखा हाल लिखा है
कि संविधान सभा में लोग जा रहे हैं तो किस प्रकार जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। के.एम. मुंशी का सहारा लिया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि संविधान सभा में उत्तेजना है, उल्लास, आनंद है। सबके मन में एक भाव है कि हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन सभी अप्रसन्न, सशंकित। और जब पूरा कथन हम पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि एक ऐसी आश्चर्य की सी बात है कि कैसे घटित हो गई। और वो ये है कि संविधान सभा में जब संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया, मसौदा प्रस्तुत करने के बाद जो भाषण हुए, उन सब भाषणों को सुनने के बाद उन भाषणों का ऐसा वर्णन राय साहब ने पुस्तक में किया है कि आपको लगेगा कि आप संविधान सभा में बैठकर वे भाषण सुन रहे हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि संविधान सभा के पटल पर मसौदा प्रस्तुत होने के बाद एक भी भाषण नहीं हुआ जो उस मसौदे के पक्ष में हुआ, एक भी नहीं। जिनने बोला सबने उस मसौदे के खिलाफ बोला और बोला कि हम तो जो ब्रिटिश व्यवस्था है उसके खिलाफ आज़ादी के लिए लड़े और हमारी आज़ादी का सपना तो ग्राम स्वराज्य का सपना है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ से आ गई? और लोगों ने याद किया कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने क्या कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। और ये चमत्कार कैसे हुआ? भारतीय संविधान की अनकही कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि चमत्कार कैसे हुआ। जिससे सब असहमत थे वो पारित कैसे हो गया। और संविधान सभा तक की पहुंचने की यात्रा, संविधान सभा तक पहुंचने की यात्रा ये वस्तुतः है भारत के आज़ादी के आंदोलन की ही यात्रा है। संविधान के माध्यम से, संविधान के बहाने से राम बहादुर राय ने उसका पुनर्लेखन ऐसा किया है कि जैसे आज़ादी के आंदोलन का सबसे मुख्य कार्य संविधान के निर्माण का ही था और था ही। संविधान का निर्माण हो गया, बड़ी बात है। और इस संविधान पर पिछले 70 साल में क्या क्या हुआ, तो भारत का सार्वजनिक जीवन संविधान सभा तक कैसे पहुंचा, संविधान सभा में आने के बाद संविधान का निर्माण, भारत की आज़ादी, पाकिस्तान का बनना, मुस्लिम लीग की भूमिका, अंग्रेज की भूमिका, कांग्रेस की भूमिका, इन सब का वर्णन है उसमें। और एक भारत की परंपरा का सा रेखांकन है जो राय साहब की पुस्तक पढ़ने में ध्यान में आएगा आपको। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, कांग्रेस पार्टी के लोग ही जीते, पर वह श्रेष्ठ पुरुष महात्मा गांधी, उनके निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने 30 ऐसे लोगों को चुनकर लाए जो कांग्रेसी नहीं थे, जो देश के विद्वान लोग थे, सार्वजनिक जीवन की हस्तियां थे, जो विधिवेत्ता थे, जो इतिहासकार थे। ऐसे गुणीजनों को संविधान सभा में लाया गया और जब संविधान बना तब ध्यान में आया संविधान सभा की बहस पढ़ने लायक है। वे पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि आप इस संविधान के चाहे आलोचक हों, चाहे प्रशंसक हों, पर जब आप इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यह अद्भुत है, यह नमनीय है, इसका नमन करना चाहिए। और इसीलिए घोर असहमतियों के बावजूद यह संविधान एक पवित्रतम स्थान पर भारत में आज तक विराजित है। कितने ही बार ऐसा हुआ कि जब संविधान पर
चर्चा की बात आई, विमर्श की बात आई, उन सबका रेखांकन राय साहब ने पुस्तक में किया है। और कहाँ तक किया है? आज तक किया है। 2014 के बाद तक इस संविधान के बारे में आज का सार्वजनिक विमर्श हमें कहाँ पहुंचाता है? आज का सार्वजनिक विमर्श में जहाँ पहुंचाता है, उस विमर्श में एक गहरी कील ठोकते हैं राम बहादुर राय कि जिन जिन को लगता है कि संविधान खतरे में है, जिनको लगता है संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जो सोचते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो रहा है, उनको यह अनकही कहानी जरूर पढ़नी चाहिए कि इस छोटे काल में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान को जो प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है, खोजना पड़ेगा 70 साल में पहले कब हुआ था, संविधान दिवस कब मना था। और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे समय की सीमा हो गई। मैं समझता हूं कि इस पुस्तक का परिचय बहुत छोटे में कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये मोटी पुस्तक बहुत छोटी है। छोटी किस माने में है कि पुस्तक आप पढ़ेंगे, संदर्भों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक के कलेवर में एक पूरा पुस्तकालय समाया हुआ है। और उस पुस्तकालय को में झांकने के लिए इस पुस्तक का अवगाहन करना ही हम सब के लिए समीचीन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।